हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और ये लास्ट वीडियो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टॉपिक का। इसमें 8 क्वेश्चंस बचे, हम सारे खत्म कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक्स मॉड एक्स dx from -1 to 1/4 by Simpson's 1/3 rule with step size h is equal to 0.6, ठीक है। तो बेसिकली हमें चाहिए 0.6, तो -1 -1 -0.4 0.2 1.8 और 1.4, 5 पॉइंट्स आगे 4 इंटरवल हो गए, ठीक है। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 है तो x मॉड x है ना, तो बेसिकली जब x नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। -1 पुट करूंगा, -1 इंटू +1, -1 प्लस 0.6 करेंगे तो -0.4, तो आ जाएगा -0.16, ठीक है। आगे 0.2 प्लस 0.6 करेंगे, 0.2 आएगा, तो 0.04 आगे पॉजिटिव आएगा ना, जब x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा पूरा, तो 0.8, 0.64, 1.4, 1.96, ठीक है। तो ये हमारा हो गया y0, y1, y2, y3, y4, ठीक है। इवन नंबर ऑफ इंटरवल हो गए, 1 2 3 4 इंटरवल है। तो जो हमारा आंसर आएगा h/3 यानी 0.6/3, y0 प्लस y4 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस 2 इंटू y2, ठीक है। 0.6/0.3 0.2 आ जाएगा, -1 प्लस 0.96, 1.6 आ जाएगा, ये 4 इंटू 0.48 प्लस 0.08, ठीक है। तो 0.2, 0.96 प्लस ये आ जाएगा 1.92, ठीक है। तो ये सॉल्व करके 1.92 प्लस 0.082 आ जाएगा, तो 2.96 इंटू 0.2, ठीक है। तो इसका आंसर जो बन रहा है हमारे पास 31 का 0.592, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रल 0 to π/2 8 + 4 cos x dx, द एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर इन द न्यूमेरिकल इवेल्यूशन विद ट्रेपेजोइडल रूल यूजिंग ओनली एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एग्जैक्ट देख लेते हैं, 0 से π/2, 8 + 4 cos x dx, ठीक है। तो यह आ जाएगा 8x + 4 sin x, 0 से π/2, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे, 8 इंटू π/2, 4 पाई प्लस 4 sin π/2 1, तो 4 पाई + 4 ये आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर। तो और ट्रेपेजोइडल रूल से देखेंगे तो देखो y0 की वैल्यू, ठीक है, एक ही हमें ओनली एंड पॉइंट्स लेना, y0 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, 18 + 4 12, y1 π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0, तो ओनली 8, ठीक है। तो अप्रोक्स जो आएगा एरिया वो आएगा हमारा जो 1/2 इंटू इंटरवल h/2, बेसिकली h हमारा π/2 है, अपर लिमिट प्लस मतलब y0 प्लस y1, तो 20π/4, बेसिकली 5 पाई, ठीक है। अब देखो यही ज़्यादा ना, अगर देखा जाए 4 पाई, ये 4 पाई प्लस पाई है ना, तो 4 ज़्यादा है पाई से, तो हमारा जो एरर परसेंटेज हो गया, तो ट्रू माइनस अप्रोक्स डिवाइडेड बाय ट्रू, ठीक है। अब एब्सोल्यूट बोले तो हम पॉजिटिव ले लेंगे बाद में, वैसे तो। और यह आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 4 - पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई + 4 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। तो 4 - पाई डिवाइडेड बाय
4 पाई + 4 इंटू 100। ठीक है, इसका आंसर आएगा 5.181। ठीक है, और परसेंट। और हमें पूछा है राउंड ऑफ 1 डेसिमल, तो 5.2। ठीक है, और वैसे भी पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव आता तो तब भी पॉजिटिव था, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² 0 to 6 बाय सिम्पसन 1/3 रूल्स। ठीक है, अब एक तो वही ईएससी में दिक्कत ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो विदाउट कैलकुलेटर नहीं हो सकते। ठीक है, अब इन्होंने कुछ ऐसा इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो हमें वन ही लेकर करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें 0 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा बना दिया। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जीरो पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 पे वैल्यू 1/2 यानी 0.5। 2 पे इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर 1/5 0.2। 3 पे इसकी वैल्यू 0.1। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक सिंपल ही है, आगे चक्कर पड़ेगा। 4 पे वैल्यू 1/17। ठीक है, तो ये आ जाएगी 0.0588। ठीक है, 5 पे वैल्यू 5 का स्क्वायर 1/26। 0.384। 6 पे 1/37। 0.027। ठीक है, तो अब यही दिक्कत है विदाउट कैलकुलेटर। तो ये हो गया y0। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिखा ही हुआ है। तो सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग यह आ जाएगा h हमारा है 1/3। फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 4 इंटू ऑड वैल्यूज y1 y3 y5। ठीक है, प्लस 2 इंटू इवन वैल्यूज 0.2 प्लस 0.0588। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.0384 इंटू 4। ठीक है, 1.31.027 प्लस 2.5536 प्लस 0.2 प्लस 0.0588 इंटू 2। 0.5176। 2.5536 प्लस 1.027 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो आंसर आएगा 1.366। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब बिना कैलकुलेटर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत एफर्ट लग जाएगा। तो टाइम हो तो ही आई थिंक विदाउट कैलकुलेटर हो सकता है कि हमें ये वैल्यू थोड़ी निकालने में दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ e⁻x फ्रॉम 0 to 1 यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल विद 4 इक्वल इंटरवल। ठीक है, 4 इक्वल इंटरवल है, तो 1/4 का इंटरवल बन जाएगा इसमें। 4 इंटरवल यानी कि 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो XY 0 1/4 2/4 3/4 4/4 1। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1/4 पे e⁻ 1/4 e⁻ 1/2 e⁻3/4 ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 h/2 बेसिकली। h 1/4 है, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2 इंटू
मिडिल वाली वैल्यूज, ठीक है। ठीक है, अब ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ई की पावर 1/4 प्लस ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर 3/4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 8। तो इसका आंसर आएगा 1.727, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली इंटीग्रेट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 20x स्क्वायर फ्रॉम लोअर लिमिट 8 इज इक्वल टू 0 to अपर लिमिट 0.5 यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल विद 5 इक्वल डिविजन्स, द वैल्यू ऑब्टेन इज। ठीक है, तो 5 इंटरवल है, तो 0.1 का इंटरवल हो गया ना। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब 0.1 पे देखो, इसको अगर हम, चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर x 10x कॉमन निकालें बेसिकली, अगर हम 1 - 2x, ठीक है, तो आई थिंक ऐसे आसान रहेगी। और 0.1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 ये 4 ये 5 है ना। तो पहले अगर 1, और अंदर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 माइनस 0.2, तो ये 0.8 आएगा। ठीक है, आई थिंक ये बेटर है। तो मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, तो 0.8, ये 1.2 आएगा, ये 1.2, ये 0.8, और ये 0। ठीक है, आगे तो फिर मेन कैलकुलेशन ही है बस। तो h/2, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, 2 इंटू मिडल वाली सारी वैल्यूज। ठीक है, 1.2 प्लस 0.8 2, 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8, तो 0.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ log x dx फ्रॉम 4 to 5.2 यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल विद इंटरवल साइज 0.3। ठीक है, तो इसमें भी, इसमें कितने इंटरवल जाएंगे, 1.2 डिवाइड बाई 4 इंटरवल आएंगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमें बनाने पड़ेंगे। तो x हो गया, y हो गया, 4, 4.3, 4.6, 4.9, 5.2, बस लॉग ही है ना, सीधा इसकी वैल्यू हम निकालेंगे नहीं, एंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा, h की वैल्यू 0.3 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट पॉइंट प्लस लास्ट पॉइंट प्लस 4 इंटू ऑड वाले पॉइंट, यानी y1 जो कि है log 4.3 प्लस log 4.9 प्लस 2 इंटू इवन वैल्यूज। ठीक है, अब इसको अगर हम log की प्रॉपर्टी से देखें, क्या मैं डायरेक्टली, अब ये मल्टीप्लाई 4 है बाहर, तो ये पावर बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली देखो लिख रहा हूँ, log 4 इंटू 5.2 इंटू 4.3 इंटू 4.9 की पावर 4 इंटू 4.6 की पावर 2। ठीक है, तो डायरेक्टली एक ही बार log लगना पड़ेगा हमें।
तो पहले 4.3 इंटू 4.9, इसकी पावर 4 इंटू 4.6 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5.2। ठीक है, तो इसका लॉग लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है 0.3/2 इंटू 18.2784। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 इंटू 0.3। अच्छा, यहाँ भी 3 आता है ना, सिम्पसन रूल है। बस ये थोड़ा ध्यान रखो, ये तो इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा। अच्छा हाँ, फिर तो ये 0.1 ही होगा ना सीधा, तो 1.827। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सी, 1.83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डेफिनेट इंटीग्रल 4x² प्लस 2x प्लस 6 1 to 2 dx, लेट आई ई द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है। इफ द सेम इंटीग्रल इज एस्टिमेटेड यूजिंग सिम्पसन रूल विद 10 इक्वल सब इंटरवल, और वैल्यू आई एस है। ठीक है, सिम्पसन रूल की वैल्यू क्या है, आई एस। देन परसेंटेज एरर डिफाइन एज ई इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इंटू आई ई माइनस आई एस डिवाइड बाई आई ई, वैल्यू ऑफ ई। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको अगर पेपर में करने बैठ गए फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमारे पास जो इसकी डिग्री है मैक्सिमम 2 है, और हमें सिम्पसन रूल से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इक्वल इंटरवल है, तो इसके लिए सिम्पसन रूल की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट ही आएगी। ठीक है, जो सिम्पसन रूल से हम वैल्यू निकालेंगे, जो एग्जैक्ट निकाले वो सेम ही आएगी, यानी एरर 0 आएगा। ठीक है, तो इतना पता हो तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। तो ये करने बाकी, अगर हम 10 इक्वल इंटरवल करेंगे तो वैल्यूज निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। A function fx that is smooth and convex shaped between interval x1 to xu is shown in the figure. This function is observed at odd number of regular spaces points if area under the function is computed numerically then। ठीक है, अब एक तो ये एक्चुअल कर्व है। ठीक है, फिर हमने अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन बनाया। ठीक है, ये ट्रेपेजोइडल रूल की बात करेगा, हमने यहाँ पे ठीक है इस तरीके से पॉइंट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो हमने ये बनाए होंगे ट्रेपेजोइडल। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑब्टेन यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल विल बी लेस देन एक्चुअल। ठीक है, तो ये ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑब्टेन यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल विल मोर देन एक्चुअल। ठीक है, और कि ट्रेपेजोइडल कम होगी या ज़्यादा होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ट्रेपेजोइडल की इक्वल होगी, एग्जैक्टली हो जाएगी। और गिवन डिटेल्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया कैन नॉट बी ऑब्टेन यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, नहीं। अगर हमें फंक्शन पता है, ठीक है, तो पता तो हो जाएगी, तो ऑप्शन ए आएगा सही। ठीक है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करोगे, देखो ये ट्रेपेजोइडल वाली लाइन जो है इसके नीचे है। ठीक है, तो इसके जो ये वाला एरिया यहाँ पे आएगा, इतना आएगा ट्रेपेजोइडल रूल से अप्रोक्सीमेट से। एक्चुअल एरिया ये वाला आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट एरिया एक्चुअल से हमेशा कम ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा इसका ए। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस टॉपिक क्वेश्चंस खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।